जय हिंद। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 16 वर्षों में दुगना हो जाएगा। नहीं, अच्छा देखिए, हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात एक्चुअली होता क्या है, मिश्रधन का, है ना, अमाउंट का बात किया जाता है। देखिए अगर मूलधन को आप 1 रुपया मानिएगा तो किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है। अगर मूलधन को आप 1 रुपया मानिएगा तो 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो 2 रुपया उसका मिश्रधन हुआ। नहीं, अच्छा सोचिए, तो आपसे पूछा एक्चुअली क्या गया, दर पूछा गया, नहीं रेट पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, तो अगर 2 रुपया आपका मिश्रधन हुआ, 1 रुपया मूलधन, यानी वहाँ पर ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया। 1 रुपया मूलधन मानिएगा तो 2 रुपया मिश्रधन इस केस में हो रहा है, तो 2 में से गया, यानी 1 रुपया ब्याज हुआ। तो 1 रुपया ब्याज हुआ किसका, 1 रुपया का हुआ। कितना साल में हुआ, 16 साल में हुआ। चलिए अभी हो जाएगा आपका 25, नहीं, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, 25/4, यानी 6.1 बटा कितना हो जाएगा, 4%। कितना हो जाएगा, 6.1/4%। आपसे दर ही पूछा गया था, है ना। दर कितना हो जाएगा, 6.1/4%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से जो है 12 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 25% बढ़ा दिया जाए, तब 12 वर्षों के बाद उस राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए आप जानते हैं प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हर साल का बराबर, हर 2 साल का लेके चलिएगा वो भी बराबर, हर 3 साल का बराबर, हर 4 साल का बराबर। तो देखिए क्या कहता है, प्रत्येक 4 वर्षों के बाद मूलधन को 10% और 25% बढ़ाइएगा, तब मूलधन बढ़ा रहे हैं। अच्छा ब्याज होता क्या है, PRT/100। अगर मूलधन बढ़ाइएगा तो वहां पर रेट और टाइम तो कांस्टेंट है, तो जितना मूलधन बढ़ाइएगा उतना आपका ब्याज बढ़ेगा। तो देखिए, तो 12 वर्ष का ब्याज 1500 है, तो पहले हर 4 वर्ष का निकालेंगे। तो 4 वर्ष का निकालने के लिए 3 भाग में इसको बांटेंगे 12 वर्ष को, तो 3 भाग में बांटिएगा तो 1500/3 यानी कितना हो जाएगा, 500। यानी हर 4 साल का कितना हो जाएगा, 500। देखिए तो हर 4 साल का जो ब्याज है वह कितना है, पहले 500, लेकिन अब परिवर्तन करता है। कहता है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद, पहला 4 वर्ष के बाद मूलधन 10% बढ़ाया। अब देखिए तो शुरू में तो जैसे ब्याज आता था 4 साल का वैसे ही 500 मिलेगा, लेकिन अगला 4 साल में मूलधन बढ़ा रहा है 10%, तब मूलधन बढ़ाएगा तो ब्याज भी बढ़ेगा 10%, है ना। अब देखिए क्योंकि रेट और टाइम कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है आपका, तो मूलधन बढ़ा रहे हैं, जितना मूलधन बढ़ाएगा उतना ब्याज बढ़ेगा। चलिए ये हो गया। अगला 4 साल में जो है मूलधन को जो है 25% बढ़ा रहे हैं, तो ब्याज भी आपका 25% बढ़ेगा। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, है ना। देखिए तो इसको काट के हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 500, है ना। कितना हो गया आपका 500, अब प्लस में कितना हो जाएगा 550, है ना। अब प्लस में कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 600, कितना हो जाएगा 25। अब जोड़ लीजिए, 6 5 11 5 कितना 16, 1675 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 1675 रुपया। यही आपसे पूछा गया था, है ना, कि अगर प्रत्येक 4 वर्षों के बाद अगर प्रिंसिपल को 10% और 25% बढ़ा दिया जाए, है ना, तब आपका ब्याज उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में आपका ब्याज हो जाएगा 1675 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 1675 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए, है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए ए का मान 5 दिया, बी का मान 4, सी का मान 8। अब हमसे कहता क्या है, गौर कीजिएगा, कहता AQ, है ना, प्लस में BQ, है ना, प्लस में CQ, है ना, माइनस में 3ABC, है ना। अब बटा आ जाइए, बटा हो गया आपका AB, है ना। अब प्लस में BC, है ना। अब प्लस में CA, माइनस में A², माइनस में B², माइनस में C²। देखिए बात समझिएगा। अच्छा तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC का मान होता क्या है, इसका मान होता है आपका A प्लस B प्लस C, नहीं, इंटू A² आज जोड़ B² आज जोड़ C², माइनस में AB, है ना, माइनस में BC, माइनस में CA, है ना। हमने तोड़ लिया इसको, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3BC का मान हमने रखा। अब देखिए नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो A² प्लस B²
प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी है ना, माइनस में बी सी, माइनस में क्या हो गया आपका सी ए। अब थोड़ा गौर कीजिए, देखिए अब यहाँ से ए वाला पार्ट जो है आपका कट जाएगा, अब ये वाला कटेगा तो आपका जो मान बचेगा वह बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा कितना -1 कर सकते हैं आप, यानी -1 रख दीजिए है ना, कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा आपका। अब देखिए बात समझिए, अब यहाँ पर तीनों का मान आपको दे चुका है, ए का भी दे चुका, बी का भी, सी का भी। अब देखिए तो ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना 4, 5 4 9 8 कितना हो गया 17। देखिए यह हो जाएगा 17, -1 से भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 17, माइनस में 17, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। फिर से एक बार देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc है ना, बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का मान बताना था, तो उसका हमने मान रखा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, नीचे से हमने माइनस कॉमन कर लिया, अभी पार्ट आपका कट गया, आपका मान आया ए प्लस बी प्लस सी, नीचे -1 मान रख दीजिए, माइनस से भाग लगा दिए, माइनस में 17 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भोजन पर 1/5 किराया पर शेष बचा हुआ जो है 231 रुपया अन्य वस्तु पर खर्च करता है। देखिए तो 231 रुपया जो अन्य वस्तु पर खर्च करता है वह कितना भाग है उसके आय का, है ना। देखिए तो पूरा आय कोई अगर 1 यूनिट मान के चलिएगा तो उसमें 1/4 1/5 अंश, 1/4 भोजन पर 1/5 किराया पर। अब जो शेष बचा उसका मान निकाल लेंगे, ये हो गया 9/20, यानी कितना हो जाएगा आपका 11/20। अब सोचिए तो शेष जो 231 रुपया ही खर्च करता है, 231 रुपया जो शेष खर्च किया वो उसके आय का 11/20 है ना, 231 से उसके आय का 11/20, यानी पूरा ज़्यादा हो जाएगा 20/11। चलिए 11 से काट लीजिए, 11 से 2 बार में 1 बार में, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 420 रुपया, कितना हो जाएगा 420 रुपया है ना। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए कहता है कि रिजेंट सिनेमा हॉल में जो है टिकट दर में 40% का वृद्धि हो जाता है, तो दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए उसके दर्शक की संख्या में कितने प्रतिशत का कमी हुआ। देखिए बात समझिएगा, मान लेते हैं कि पहले दर्शक का संख्या था 100 है ना। अब देखिए एक टिकट का कीमत भी मान लीजिए 100। अच्छा सोचिए तो इनकम पहले कितना आता होगा, इनकम आता होगा कितना 10,000, नहीं कितना आता होगा 10,000। देखिए हमने मान लिया क्या, हमने मान लिया दर्शक का संख्या 100, प्रत्येक टिकट का कीमत 100 रुपया, तो 100 गुना 100 यानी पहले जो हॉल का जो इनकम था वो इनकम कितना था 10,000। अब क्या कहता है यदि टिकट दर में 40% का वृद्धि हो जाए तो दर्शकों से प्राप्त आय 30%। देखिए टिकट 100 रुपये पहले था, अब कहता है 40% बढ़ा दीजिए, यानी टिकट दर कितना हो गया अब 140, तो इनकम 30% घट जाता है। तो पहले 10,000 का इनकम होता था, 30% घटाइएगा तो अब इनकम कितना बदल जाएगा 7,000 में। अब देखिए तो अब दर्शक का संख्या कितना परसेंट घटाइए आपसे पूछा गया। अब दर्शक का संख्या निकालेंगे कैसे, तो अभी का जो इनकम है वह कितना है आपका 7,000, नहीं। अच्छा एक टिकट की कीमत से भाग लगा दीजिए तो कितना दर्शक अभी जा रहा हॉल में निकल के आ जाएगा। देखिए तो 140 से काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, यानी कितना हो गया आपका 50। यही हमसे पूछा गया है कि दर्शक के संख्या में कितने प्रतिशत का कमी हुआ। देखिए पहले दर्शक था कितना आपके पास, पहले दर्शक था हॉल में 100, अब हो गया 50, 100 से 50 हुआ, यानी 50% का कमी हुआ दर्शक के संख्या में। यही आपसे पूछा गया था कि दर्शक के संख्या में कितने प्रतिशत का कमी हुआ, यानी दर्शक के संख्या में जो है 50% का कमी हो गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। फिर से एक बार देखिए, हमने दर्शक का संख्या 100 मान लिया है ना, और प्रत्येक टिकट का कीमत 100 मान ली, तो पहले वाला इनकम 10,000। अब कहता है टिकट दर 40% बढ़ गया, तो जो टिकट 100 रुपये का था 140 हो गया, लेकिन इनकम घट गया, इनकम 30% घटा नहीं, अब 7,000 का इनकम है। तो अब दर्शक कितना आता है, तो इनकम में से एक टिकट के दर से भाग लगाए, तो यानी अब दर्शक का संख्या हो गया 100 से 50, यानी आधा हो गया, 50% का कमी हो गया। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए यह दिया गया आपका 3x है ना, माइनस में 8y बराबर में कितना हो गया आपका 16 है ना। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक कंडीशन और दिया है, यह दिया है आपका 2x है ना, अब प्लस में कितना हो गया आपका 4y है ना, अब बराबर में कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए क्या कहता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। कहता है इस दोनों रेखाखंड जो है जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु का निर्देशांक है a और b। हम आपको बार बार बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु का जब भी निर्देशांक आपको निकालना है तो दोनों इक्वेशन को हल कीजिए।
कीजिए, वहाँ से x और y का जो मान होगा, x का जो मान होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक होगा, y का जो मान होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु का y निर्देशांक होगा। अब देखिए ना, इसको हल कीजिए, हल करते हैं। देखिए तो इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, है ना। अब 2 से जैसे ही आप गुना कीजिएगा, देखिए लिख देते हैं 3x माइनस में 8y बराबर में कितना हो गया आपका 16, नीचे वाला में 2 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4x है ना, प्लस में 8y है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 6 दुना कितना हो जाएगा आपका 12, हमने 2 से गुना कर लिया। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 28 है ना। अतः x का मान कितना हो गया 4। अब x का मान 4 आ गया तो y के मान पर विचार कर लीजिए। देखिए x का मान 4 आ गया, y के मान पर विचार करते हैं। देखिए तो y का मान, x का मान 4 रखिए आप, तो x का मान जैसा ही 4 रखिए तो 3 चौके 12, अब उधर 12 घटा लीजिए तो 16 में से 12 गया कितना हो जाएगा 4, तो माइनस में 8 y बराबर में 4, तो 4 से 2 बार में, अतः y का मान हो जाएगा माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा माइनस में 1 बटा 2। अब देखिए तो a और b का मान कहने का मतलब वही प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a और b, जबकि मेरे हिसाब से 4 और माइनस में 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 और कितना हो जाएगा माइनस में 1 बटा कितना हो गया 2। अब देखिए ना, तो आपसे पूछा क्या गया है, हमसे कहता क्या है, कहता a स्क्वायर माइनस में 4b स्क्वायर का मान बताइए। देखिए a स्क्वायर कहने का मतलब 16, अब माइनस में 4 गुना b स्क्वायर कहने का मतलब माइनस में 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4, काट के हटा लीजिए, 16 में से 1 चला गया कितना हो जाएगा 15, 16 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा आपका 15 है ना। तो 16 में से 1 चला जाएगा, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 15 है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी है ना। तो जब भी प्रतिच्छेद बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है तो दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का मान निकाल लीजिए। जो x का मान होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक होगा और जो y का मान होगा उस प्रतिच्छेद बिंदु का y निर्देशांक हो जाएगा। तो हमने वही किया, तो x का मान 4, y का मान माइनस में 1 बटा 2 था, a का मान 4, b का मान माइनस में 1 बटा 2, मान का प्रयोग कर लीजिए, इस व्यंजक का मान पूछा, आपका उत्तर हो जाएगा 15 है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। कहता है बाल्टी में पेन तथा जल जो है 7:5 के अनुपात में है। कहता है मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है और 24 लीटर केवल तेल मिलाया जाता है। पेंट तथा तेल का अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभ में बाल्टी में कितना लीटर पेंट था? देखिए ना, पेंट 7 रेशियो है, 7:5 के अनुपात में। तब पेंट हम मान लेते हैं 7x लीटर और तेल को हम मान लेते हैं कितना 5x लीटर। अब देखिए बात समझिए एक्चुअली आगे क्या कहता है। अब आगे हमसे क्या कहता है, मिश्रण से 24 लीटर निकाल रहा है। अब सोचिए मिश्रण से जब 24 लीटर निकालिएगा तो जिस अनुपात में दोनों मिला हुआ वही अनुपात में बाहर जाएगा। तो 24 लीटर जो निकालेंगे वो निकलेगा 7:5 के रेशियो, यही रेशियो में बाहर जाएगा। अच्छा तो 24 7:5 में बांटिए, तो 7:5 12 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट का मान दो। तो जो 24 लीटर निकालिएगा उसमें 14 लीटर निकलेगा पेंट और 10 लीटर क्या निकलेगा आपका तेल। तो 24 लीटर जो हमने निकाला तो जिस रेशियो में मिला हुआ वही रेशियो में मिश्रण बाहर जाएगा। अब देखिए, अब 24 लीटर जो मिश्रण निकाले हैं तो उसमें 14 लीटर निकल गया पेंट, 10 लीटर निकल गया तेल। अब 24 लीटर केवल तेल मिला दिया जाता है। अब तेल का मान नीचे इसमें 24 लीटर जोड़ लीजिए। अब इस परिवर्तन के बाद जो है रेशियो कितना हो जाता है आपका 1:1। चलिए हल कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस में कितना हो जाएगा 14 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5x है ना। 24 में से 10 चला जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस में कितना हो जाएगा आपका 14 है ना। अब इधर भेज दीजिए, देखिए ना, तो इधर भेजिएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 28 है ना। अतः x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14, x का मान कितना हो जाएगा 14। हमसे कहता क्या है, कहता है प्रारंभ में बाल्टी में कितना लीटर पेंट था। पेंट कितना था आपका 7x लीटर। चलिए तो लिखेंगे इसलिए 7x बराबर, तो 14 कितना हो जाएगा आपका 98, 98 लीटर आपका उत्तर हो जाएगा 98 लीटर है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए इसको तो केवल हल करना 1/1 प्लस में 2 पर पावर a माइनस में b प्लस में 1/1 प्लस में 2 पर पावर b माइनस में। देखिए आप जानते हैं एक्चुअली अगर पावर जुटा हुआ है तो हम क्या समझते हैं कि पावर तो तब जुटता है जब बेस इक्वल होता है, गुना में होता है तब पावर जुटता है। अगर पावर घटा हुआ है तब उस स्थिति में हम समझते हैं कि पावर तो तब घटता है जब भाग में होता है, आधार समान होता है तब। तो वही बात हम यहाँ देखिए, तो ऊपर 1 रख दीजिए, इसको लिखेंगे 1 प्लस में पावर घटा हुआ है, इसका मतलब बेस इक्वल होगा और भाग में होगा तब पावर घटा है। 2 पर पावर a बटा 2 पर पावर b। यहाँ देखिए 1/1 प्लस में 2 पर पावर b अब बटा 2 पर पावर कितना हो गया आपका a। देखिए ना, अब इसका लसा 2 पर पावर b पलट लीजिए ऊपर, तो ये हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2 पर पावर b अब प्लस में 2 पर पावर a। देखिए इसका लसा 2 पर पावर a पलट जाएगा ऊपर है ना, और ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर a अब प्लस में 2 पर पावर क्या हो जाएगा b। अब एक बात गौर कीजिए, देखिए दोनों का हर में एक ही बात है, अतः इसका लसा हो जाएगा 2 पर पावर a प्लस में 2 पर पावर b। यहाँ बचा 2 पर पावर b, यहाँ
यहाँ बचा 2 पर पावर a, अब देखिए कट जाएगा, आपका उत्तर कितना मान्य हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1। इसको तो केवल हल कर लेना था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है, उसके आंतरिक वृत्त का परिधि 44 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए पीछे वाला वीडियो में भी आपको बताए थे कि अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया जाता है तो उस स्थिति में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आर इंटू एस। बाह्यवृत्त वाला भी केस हमने बताया था कि अगर बाह्यवृत्त का त्रिज्या दिया हो तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजाओं का गुणनफल बटा 4r, ए इंटू बी इंटू सी बटा 4r। अभी अंतःवृत्त का बात किया गया है तो आंतरिक त्रिज्या दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। देखिए तो हम क्या करेंगे, R इंटू एस। अब त्रिभुज का परिमाप दिया गया, अंतःवृत्त का परिधि, अच्छा सोचिए वृत्त का ही परिधि दिया गया है तो हमको जो त्रिज्या चाहिए ना, तो वृत्त का परिधि होता क्या है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है, इसमें 2 पाई भाग लगा दीजिए तो 2 गुना 22 बटा कितना 7, पलट लीजिए इसको। चलिए ये आर का मान निकल गया, आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस। अब इसमें सेमी पैरामीटर से गुना करेंगे तो पैरामीटर कितना हो गया आपका 24, इसका आधा कर लीजिए, 24 बटा कितना हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए 44 से 44 काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 12 बार में, वर्ष तक कितना हो जाएगा आपका 84, कितना हो जाएगा आपका 84 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर। तो इस बात का केवल ख्याल रखिएगा कि अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आर इंटू एस के माध्यम से, है ना, 84 वर्ग मीटर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। कहता ए जो है कार्य को 24 दिन में, ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी सी का बात किया गया। कहता ए जो है किसी काम को 24 दिन में और बी सी काम को 9 दिन में और सी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। यहाँ से पूरे कार्य को एज्यूम कर लीजिए। क्या कीजिएगा, तो तीनों के समय का लौसा निकालेंगे। अच्छा तो 24 9 12 का लौसा कितना हो जाएगा आपका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 24 9 12, है ना, तो इसका लौसा कितना हो जाएगा आपका 72, है ना। इसका लौसा निकाल लिए 72। अब देखिए ना, तो ए जो है 24 दिन में 72 एक दिन में कितना करेगा 3, बी जो है आपका 9 दिन में 72 एक दिन में कितना करेगा 8, और सी जो है 12 दिन में 72 एक दिन में कितना करेगा आपका 6। नहीं, तो हमने तीनों के एक दिन के काम पर विचार कर लिया। अब क्या कहता है, कहता बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद जो है हटा दिए जाते हैं। अच्छा सोचिए 72 यूनिट का आपका काम है, बी और सी को 3 दिन काम करवाइए, तब बी और सी के एक दिन का काम 8 6 8 कितना हो गया आपका 14, और गुना कितना हो गया आपका 3, है ना। अब जो बचा हुआ काम है, कहता है इस काम को अकेले ए शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। अभी बचा हुआ काम ए से करवाना, तो एक एक दिन के काम से भाग लगा दीजिए। अब देखिए 72 में से आपका 42 चला जाएगा, बचा आपका 30, 30 बटा कितना 3 हो जाएगा आपका कितना 10। आपका उत्तर हो जाएगा 10 दिन, है ना। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, है ना। क्या बोला था, बी और सी को 3 दिन तक काम करवाया, तब 72 यूनिट का काम था, बी और सी को 3 दिन काम करवाइएगा तो 42 यूनिट काम हो गया, बचा 30 यूनिट काम ये ए से करवाना था, एक एक दिन के काम से भाग लगा दिया गया, 10 दिन आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता x बराबर में 3 प्लस में कितना हो गया आपका 2 रूट कितना हो गया आपका 2, है ना। अब क्या कहता है x इंटू बाई इजकल टू 1, सोचना तो बाई बराबर आप लिख सकते हो 1 बटा कितना x। अच्छा 1 बटा x कीजिएगा तो 1 बटा 3 प्लस में 2 रूट 2, नहीं यही बात है, x इंटू बाई इजकल टू 1 अर्थात बाई बराबर 1 बटा x। अब देखिए इसका परमेकरण आप कीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस में कितना हो जाएगा 2 रूट 2, नहीं कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2 रूट 2, तो अपोजिट चिन्ह से गुना करेंगे, नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x प्लस बाई के मान पर विचार कर लीजिए। देखिए x प्लस बाई निकालिएगा तो 2 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में कट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अब हमको जिस व्यंजक का मान बताना है, देखिए अब उस व्यंजक को लिखिए आप, देखिए हम एक ही रूप में लिखेंगे। अब ऊपर बताना एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बाई प्लस में बाई स्क्वायर। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम, देखो तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर, अब प्लस में x बाई, ऐसा लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि x प्लस बाई का मान मालूम है, x बाई का मान मालूम है। अब देखिए यही दोनों से हम सोचेंगे कि पूरा व्यंजक का मान निकल जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बाई प्लस बाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस में x बाई। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में एक ab जोड़ लेंगे तो 3x बाई हो जाएगा। अब नीचे वाला पर विचार कीजिए, इसको लिख सकते हैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर, अब माइनस में लिख सकते हैं 5x बाई, नहीं इसका भी काम x प्लस बाई से ही चल जाए, तो इसको सोच के लिखिए x प्लस बाई का होल स्क्वायर में प्लस में 2x बाई में 5x बाई घटा लेंगे तो माइनस में 3x बाई। अब देखिए सबका मान मालूम है, तो ऊपर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस में कितना 1, नीचे आ जाइए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और देखिए 5x बाई, तो x बाई का तो मान 1 हो गया, माइनस में कितना हो गया 5। आपका उत्तर 37 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 36 में से 5 गए 1,
31, 37 बटा कितना हो जाएगा आपका 31, कितना हो जाएगा 37 बटा कितना हो जाएगा 31, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है व्यक्ति 2500 रुपया में 25 वस्तु बेचता है तो 10% का हानि होता है। 20% लाभ कमाने के लिए 2400 में कितना बेचना। देखिए रुपया वस्तु वाला उल्टा होता है। अगर रुपया का स्थिति है तो रुपया वाला केस में अगर आपको लाभ कमाना होता है तो ज़्यादा में बेचते हैं आप, हानि पर बेचना होता है तो कम में बेचते हैं आप। लेकिन वस्तु वाला उल्टा कंडीशन होता है। अगर वस्तु वाला केस में लाभ कमाना तो जितना वस्तु हमको मिला उससे कम बेचेंगे तब लाभ होगा, ज़्यादा बेच देंगे तो हानि हो जाएगा। तब देखिए तब 2500 रुपया में जो है, देखिए समझिए बात को, अगर 25 वस्तु बेचता है तो उसको हो जाता है हानि। इसका मतलब खरीदा होगा कम, है ना, बेच रहा है ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 90 बटा कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखिए 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में, तो हम 2500 में ही पहले निकाल लेंगे कि 20% लाभ कमाने के लिए 2500 में ही। तो देखिए तो 20% का अगर लाभ कमाना है तो 2500 में कितना बेचना है। लाभ कमाना अभी हम बोले वस्तु के केस में अगर लाभ कमाना है तो कम बेचना होगा आपको। 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 120। तो ये वस्तु 20% का लाभ कमाने हेतु तो वस्तु का संख्या 2500 का है। 2500 में इतना वस्तु बेचेंगे तो एक में कितना, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2500। आपको 2400 में निकालना है तो 2400 से गुना कर लीजिए। चलिए ये हो जाएगा आपका 2400 से गुना कर लेंगे। चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए 100 से 100 कट जाएगा आपका, है ना। अब देखिए 2 शून्य इधर काट के हटा लीजिए, है ना। अब देखिए 25 से काट लीजिए, ये आपका कट जाएगा 25 बार में, है ना। अब देखिए 30 से 3 बार में कट जाएगा, 30 से 4 बार में काट लीजिए, 4 से काट लीजिए 6 बार में, 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा आपका 18, 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो हम पहले निकाल लिए 2500 पर, फिर 1 रुपये पर निकाल लिए, 2400 पर निकालना था, 2400 से गुना कर लिए, 18 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कहता है एसआर जो है क्रमशः 8 सेंटीमीटर था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसके केंद्र के बीच का दूरी 13 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। तो कहता है तो और अनुस्पर्श रेखा यदि बिंदु है तो एसआर का लंबाई बताने के लिए कहता है। वही देखिए बात समझिए, यहाँ पर 2 वृत्त का बात किया गया। एक वृत्त जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और एक वृत्त जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। देखिए ऐसा बात किया गया। अब इस पर एक अनुस्पर्श रेखा खींचा गया, इस स्पर्श रेखा का नाम दिया गया एसआर। देखिए एक का त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर और दूसरा का त्रिज्या कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। दोनों के त्रिज्याओं के केंद्रों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 13। एसआर का लंबाई बताना। देखिए अब दोनों बात समझिएगा। जो अनुस्पर्श रेखा का बात किया गया इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। इसका लंबाई होता है √d², है ना, माइनस में r का होल स्क्वायर। क्या होता है d² माइनस में r का होल स्क्वायर। और एक होता है आपका अनुप्रस्थ जिसको ट्रांसवर्स बोला जाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका लंबाई होता है आपका √d², है ना, माइनस में r का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हिंदी में कहा जाता है अनुस्पर्श रेखा, है ना, जबकि ट्रांसवर्स जो सीधा खींचा जाता है वो आपका अनुस्पर्श रेखा। अगर इसको हम यहाँ से इसे क्रॉस खींचते तो ये आपका अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा हो जाता है। तो जो सीधा खींचा जाएगा उसको अनुस्पर्श रेखा, उसका लंबाई √d² माइनस में r का होल स्क्वायर, है ना। और जबकि जो क्रॉस खींचा जाएगा उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हिंदी में कहा जाता है इसको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। इसका लंबाई √d² माइनस में r का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो सीधा खींचा गया अनुस्पर्श रेखा है, एसआर का लंबाई बताना है यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना। अभी हम बताएं √d² यानी 13 का स्क्वायर माइनस में r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस में कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 8, है ना, और माइनस में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। 8 माइनस में 3 का होल स्क्वायर यानी 169 में से 25 यानी 25 घटा लीजिए, 144 का कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, है ना। आपका उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या कहता है। कहता है विद्यार्थी अपने घर से जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपना स्कूल जो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, अगला दिन अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय का दूरी पूछा। देखिए ना, घर से विद्यालय का दूरी हम मान लेते हैं x किलोमीटर। अब देखिए दोनों स्थिति में हम समय निकालेंगे। अच्छा सोचो, कहने का मतलब जब 2.5 के स्पीड से चलता था 6 मिनट देर से पहुंचा, समय से विलंब, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब 3.5 हो गया स्पीड। आप सोचिए तो स्पीड बढ़ाया तो समय घट गया, जितना समय पहुंचता सो से 6 मिनट पहले, समय से 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो आप सोचिए कि समय ज़्यादा कब लगेगा, तो समय तो ज़्यादा तब
कब लगेगा, जब चाल कम होगा। तो एक बार चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए समय ज़्यादा कब लगेगा, चाल कम होगा। तो चाल कम वाला स्थिति में समय निकाल लीजिए। तो देखिए ना, तो दूरी हो गया आपका x किलोमीटर है ना, चाल से भाग लगा दीजिए 5/2 से, तो हो जाएगा आपका 2x/5, यानी कम वाला चाल की स्थिति में समय। अब अगर चाल बढ़ाया है तो ये आपका 3.5 यानी 7/2, तो पलट लीजिए। तो देखिए दोनों के समय में अंतर, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, एक बार 6 मिनट देरी से, एक बार 6 मिनट पहले, तो ये हो जाएगा 12 मिनट का डिफरेंस हो गया। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग लगा दीजिए। चलिए अब इसको हल कर लीजिए। लॉसा इसका 35 हो गया, 14 में से 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 4x है ना। अब बट्टा कितना हो जाएगा 35, बराबर में 12 बट्टा कितना हो गया आपका 60। चलिए 12 से 5 बार में काट लीजिए, 5 से कट गया 7 बार में है ना। अतः इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 7/4 किलोमीटर है ना, 7/4 किलोमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है उस विद्यार्थी के घर से स्कूल का जो दूरी हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 7/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर। समझना क्या है, हम बस एक समय में डिफरेंस निकाल लीजिएगा। आप सोचिएगा जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, जब समय चाल ज़्यादा होगा समय कम लगेगा। दोनों के समय में अंतर करके x के मान पर विचार कर लेना है। 7/4 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।